कांग्रेस के बस की कुछ नहीं है। जो मोदी जी कर रहे हैं वो काम सही कर रहे हैं। के बारे में क्या कहें, पप्पू पप्पू बस। जिसके पास फैमिली नहीं है, जो अपने परिवार को नहीं देख सकता है, वही इस देश को चला सकता है। अभी जो काम किया है वो बीजेपी ने किया है, बाकी कांग्रेस ने नहीं किया। हमारे कानूनों के लिए कुछ कर दिया तो बीजेपी को और वोट बढ़ जाएंगे। माननीय राजीव गांधी जी ने किए थे तकनीक के मामले में, बाकी किसी ने नहीं किया। हम कुछ चाय वाले हैं और उनके से हम खुद को सपोर्ट करना चाहते हैं। एक तरफ मई की तीखी गर्मी है तो वहीं दूसरी तरफ सियासत गरमाता हुआ चुनावी मुद्दा। हम पहुंच चुके हैं ये जानने के लिए कि क्या इस बार हो पाएगा 400 पार या फिर बदलेगी सरकार। नमस्कार, मेरा नाम है तनुश्री देसाई और आप देख रहे हैं कुछ बोलना चाहेंगे। तो आइए चलते हैं जनता के बीच में और देखते हैं वो क्या बोलना चाहते हैं। नमस्ते सर, आपका नाम हमें बता दीजिए। हमारा नाम है किशन उधानी। तो किशन जी, आपको क्या लगता है इस बार लोकसभा चुनाव कौन जीतेगा? मोदी जी जीतेंगे और मोदी जी का हमारा झंडा भी लगा हुआ ऊपर, आप देखिए। बस वो तीसरी बार फिर आएंगे और अच्छे बहुमत से आएंगे। हम खुद चाय वाले हैं और उनके से हम खुद को सपोर्ट करना चाहते हैं। चाय वाला जो है चाय वाला को सपोर्ट कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। पर अगर हम कांग्रेस की बात करें तो फिर कांग्रेस ने भी मतलब जब वो सत्ता में थी तभी उन्होंने बहुत सारे काम किए, तब भी आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस नहीं आएगी, भाजपा ही आएगी। कांग्रेस ने इतने साल हो गए हैं, 50-60 साल हो गए हैं, अब तक उन्होंने कोई तरक्की नहीं करी। जब से मोदी जी आए हैं तो देश की तरक्की हो गई है। नमस्ते सर, आपका नाम हमें बताइए प्लीज। राजेंद्र शर्मा। तो राजेंद्र जी, आपको क्या लगता है इस बार लोकसभा चुनाव कौन जीतेगा, भाजपा या फिर कांग्रेस? 200% मोदी जी। मोदी आप बोल रहे हैं, पर अभी नाम तो अनाउंस नहीं हुआ है कि मोदी जी आएंगे, तो फिर कैसे आप एकदम गारंटी हो सकती है मोदी जी आएंगे? कोई और भी तो आ सकता है बीजेपी की साइड से। विश्व प्रसिद्ध नेता हैं, वही आएंगे। दुनिया जानती है और उनने इतना किया है भारत के लिए, वही आएंगे। कोई आ ही नहीं सकता। आप बताओ ना, कोई है ही नहीं उनके अलावा। मोदी जी ही आएंगे, उनको ही वोट पड़े। सबके प्रत्याशी वही है, हर आदमी के प्रत्याशी मोदी जी ही हैं, वही आएंगे। ये तो आपने पहले ही घोषणा कर दी है कि बीजेपी आएंगे, अभी तो घोषणा वाला दिन है, तब तक का इंतजार भी नहीं किया है आपने। चलिए, अब अगर बात करें कांग्रेस का, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि कांग्रेस बिल्कुल आ ही नहीं सकती सत्ता में? उनका इतिहास ही ऐसा है, क्या करा है बताओ, आप इतिहास पढ़ लो। कांग्रेस ने पिछले कुछ सालों में, मतलब बीजेपी सत्ता में आने से पहले कांग्रेस ही सत्ता में थी, उन्होंने इतने सालों में कुछ तो काम किया होगा। मतलब कुछ 1 या 2% कुछ तो काम हो किया होगा जो आपको ऐसा लगा हो कि हाँ, हो सकता है इस वजह से वो लोग आ सके सत्ता में। माननीय राजीव गांधी जी ने किए थे तकनीक के मामले में, बाकी किसी ने नहीं किए। राजीव गांधी जी ने बहुत बढ़िया काम किए थे। अब वो नहीं है तो कोई है ही नहीं, अब तो बीजेपी है। बीजेपी सबसे अच्छी पार्टी है। नमस्ते, आप सब अपना अपना नाम बता दीजिए। अखिलेश। विनोद। अखिलेश अग्रवाल। दीपक गुप्ता। तो आप सबको क्या लगता है इस बार लोकसभा चुनाव में बाजी कौन जीतेगा? बीजेपी। जीतेगा ना। अब तो 400 पार। अब की बार तो 400 पार। वो कांग्रेस भी इतनी सीटें जीतेगी जितना आज का टेम्परेचर है बस। मतलब आप बोल रहे 45 तो जीत ही जाएंगे। 43। आज का जो तापमान है, जी जी, क्या? जितना टेम्परेचर सहन कर सकते हैं हम लोग, उतनी कांग्रेस सहन कर सकते हैं, इससे ज्यादा बस की नहीं है। अरे ये तो चलिए, अब हम आगे अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जैसे बीजेपी के बारे में पता है कि मतलब ये लोग जीतेंगे, पर अगर अपन कांग्रेस की बात करें, इंडिया गठबंधन की बात करें, तो उनकी तरफ से कौन ऐसा है जो आपको लगता है कि अगला प्रत्याशी बन सकता है या अगला प्रधानमंत्री बनने के काबिल है? कोई भी नहीं है। ये तो बिल्कुल सोच के बाहर है। है ही नहीं, कोई है ही नहीं, कोई बनेगा भी नहीं उनमें। आप सर, आप क्या बोलना चाहेंगे? कोई नहीं है। राहुल गांधी के बारे में क्या ख्याल है आपका? 25 साल और भूल जाओ उनको प्रधानमंत्री के लिए। पप्पू के बारे में क्या कहें, पप्पू पप्पू बस। ठीक है, तो अभी भाजपा ने बोला है 400 पार हो जाएगा, पर कांग्रेस भी जो थी वो सत्ता में थी भाजपा के पहले। तो आपने मतलब कुछ तो डेवलपमेंट देखा होगा उनके उस केस में कि हाँ, इन्होंने कुछ डेवलपमेंट किया है, हाँ तो ये हो सकते सत्ता में। उन्होंने केवल अपना पर्सनल डेवलपमेंट किया, देश का विकास नहीं किया। इटली का विकास हुआ है। इटली का विकास हुआ है। देश का विकास नहीं हुआ, देश पिछड़ता ही गया है। अभी राम मंदिर जो था एक बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा बनकर सामने था। बहुत सारे लोग बोले कि मोदी जी जो है वो राम मंदिर को लेकर चुनाव की राजनीति कर रहे हैं। तो ये एक सही कदम रहा है कि ये बहुत ही गलत कदम रहा है? सर आप आजादी के पहले ये बिल्कुल गलत बात है। ऐसा कुछ भी नहीं किया मोदी जी ने, बल्कि कांग्रेस जो थे बैकवर्ड ही ले गई है इंडिया को। उन्होंने कोई प्रगति की कोशिश नहीं करी अभी तक कि अब आगे डेवलपमेंट हो, ऐसा कुछ नहीं है कांग्रेस ने अभी तक। बैकवर्ड ही ले गए। आप सर कुछ बोल रहे थे?
राम जी तो हमारे आस्था के वो हैं, मतलब मोदी जी तो अभी अभी आए। राम मंदिर तो मुद्दा बहुत पुराना है। अगर मोदी जी ने मतलब राम मंदिर बनवा ही दिया तो ये बहुत अच्छा करा, मतलब भारत आजादी बन जाना था। जो समस्या आज मोदी जी नहीं होते, अगर ये पहली समस्या हल हो जाती। आज, मतलब ये समस्या अगर पहले हल हो जाती तो जिस पोजीशन में बीजेपी है उस पोजीशन में कांग्रेस होती। कांग्रेस पे तो अभी मौका है, चाहे तो मथुरा का मंदिर बनवा सकती है। कांग्रेस के बस की कुछ नहीं है। जो मोदी जी कर रहे हैं वो काम सही कर रहे हैं। कश्मीर का जो हल निपटाया, जो मोदी की सिवाय कोई निपटा नहीं सकता था। जो मंदिर बनाया वो उसकी सिवाय कोई बनवा नहीं सकता था। जी, आपको एक बहुत बड़ा मुद्दा सामने आया है अभी। अगर मोदी जी हमारे कानूनों के लिए कुछ कर दिए तो बीजेपी को और वोट बढ़ जाएंगे। कुंवारों के लिए कुछ अगर मोदी जी कर दे तो वोट और बढ़ जाएगा, ये सर का कहना है। और इस पे आप कुछ और डिमांड रखना अगर कुंवारे होंगे तो उनकी शादी होगी, बच्चे होंगे तो ऑलरेडी बीजेपी में वोट देंगे ही देंगे। इससे बीजेपी भी वोट बढ़ जाएंगे, के लिए वोट बढ़ जाएंगे। कुंवारों के लिए कुछ करना चाहिए। नमस्ते सर, आपका नाम बता दीजिए हमें। गणेश राठौर नाम है मेरा। गणेश राठौर। तो आप कौन सी पार्टी को चाहते हैं? ये अब आपने, मैं तो बीजेपी चाहता हूँ। बीजेपी को क्यों चाहते हैं, कांग्रेस को क्यों नहीं? ये तो गलत बात है, आपको कांग्रेस को भाई मेरे तो खानदान में बीजेपी जुड़े, आज से नहीं बरसों पुराने हमारा देश से जुड़े, तो अपने काम भी अच्छे हैं, सब कुछ बातें हैं, इसलिए देते हैं। चलिए, अब सबकी अपनी अपनी चॉइसेस होती है। पर अगर आप बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने अपने सत्ता के टाइम पे बहुत काम किया। आईआईटीज बनाई उन्होंने। अभी जो काम किया है वो बीजेपी ने किया है, बाकी कांग्रेस ने नहीं किया। जो आज हुआ है, जैसे आज मान लो मेरे यहाँ भी एक का ऑपरेशन हुआ है, आज वो आयुष्मान से हुआ है, पहले ये सुविधाएं नहीं थी। आज वो मरीज परेशान होकर आज उसने काम कराया तो फ्री में काम हो गया। ये चीज़ें पहले उपलब्ध नहीं थी, इससे आदमी सब खुश है। बहुत सी चीज़ें हैं जो बेनिफिट मिल रहा है, अब एक गिनाऊंगा बहुत सी चीज़ें। राम मंदिर की अगर बात करें तो राम मंदिर एक बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा बनकर आया था। तो क्या राम मंदिर को लेके आपको लगता है भाजपा ने एक चुनावी राजनीति? ये तो खैर अब सबके विचार अलग अलग हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी जो भाजपा काम कर रही है वो सबके हित के लिए कर रही है, अपन तो इतना जानते। मजहब का कोई मतलब नहीं है इसमें, सभी मजहब को लेके चल रही है। मेरा नाम है भवनदास मंडराई। तो आप कौन से पार्टी के सपोर्ट में हैं? बीजेपी के सपोर्ट में हम तो। कांग्रेस के सपोर्ट में क्यों नहीं? उन्होंने तो उनके जो सत्ता का समय था उस टाइम उन्होंने आईआईटीज बनाई है, इतने डेवलप। मोदी जी जो आए हैं ना, जैसे उन्होंने जो भी काम करा है बहुत अच्छा काम किया है। अभी भाजपा जो है वो ये बोल रही है कि 400 पार इस बार हो जाएगा। तो क्या आपको लगता है 400 पार हो जाएगा कि थोड़ा सा कम हो जाएगा, या फिर क्या है? ये तो अंदाज नहीं लगा सकते। तो आप देखो, ये मेरी मत है, बाकी और भी पब्लिक का विचार अलग अलग होते हैं सब। अभी कांग्रेस की तरफ से ये बयान आया था कि राम मंदिर जो है उसको लेकर एक चुनावी मुद्दा बनाया गया है, चुनावी राजनीति हुई है भाजपा की तरफ से, एक चुनावी तरीका उन्होंने यूज किया है ताकि वो जीत सके। तो क्या आपको लगता है ये आपकी तरफ से क्या सही है? ये नहीं, सही नहीं है, क्योंकि ये तो बहुत दिन से कहानी उलझी थी, कम से कम उन्हें सुलझा तो दी है। ये इतने साल से तो कभी सुलझी नहीं है। कांग्रेस ने कई बार है ना सुलझाने की कोशिश करी, लड़े झगड़े हो गए और वो काम फिर रुक गया। कम से कम उनने राम मंदिर बना तो दिया। अब वो हारे जीते बात की बात है, बन तो कम से कम राम मंदिर तो बन गया। नाम है हमारा विश्वजीत भारद्वाज। तो आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, इंडिया गठबंधन क्यों नहीं? इंडिया गठबंधन इसलिए नहीं है कि उन्होंने देश को बढ़ाने में, देश को पीछे ले जाने में उन्होंने बहुत बड़े काम किए हैं, जैसे बहुत सारे घोटाले। कौन से घोटाले, मतलब कुछ ये विवरण में अपन जाएं तो सीबीआई बहुत अच्छे तरह से विवरण देगी। अब अगर प्रधानमंत्री की बात करें, अगला प्रधानमंत्री कौन? अगला प्रधानमंत्री जो अभी वर्तमान में है वो अगला प्रधानमंत्री है। कोई और भी तो अमित शाह है लाइन में। नहीं, अभी नहीं लाइन में। इन लोगों की फैमिली है, जिसके पास फैमिली नहीं है, जो अपने परिवार को नहीं देख सकता है, वही इस देश को चला सकता है। पर अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस जब सत्ता में थी तभी उन्होंने बहुत सारे काम किए थे। उन्होंने आईआईटी बनाई, और इसके साथ अगर भाजपा की बात कर, अगर आईआईटी की संख्या में कंपेयर करेंगे, जो 70 साल में आईआईटी कितने खुले और 10 साल में कितने खुले, उसको कंपेयर करना चाहिए। बहुत सारे मुद्दे जो है, जो मुद्दे डेवलपमेंट के हैं वो अभी भी अधूरे हैं। भोपाल की अगर बात करें तो अभी तक मेट्रो प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाया है। वो भोपाल का मेट्रो हो या कोई भी मेट्रो हो, सब समय पे पूरे नहीं हो पाते हैं। पर आगे कंपेयर देन पीछे से 70 साल के उससे स्पीड अच्छी है। क्या आप बता दीजिए हमें कि एनडीए गठबंधन क्यों नहीं इस बार? एनडीए गठबंधन में किसको प्रधानमंत्री बनाना? पहले वो अपने नेता चुन ले, फिर देश उनको चुनेगा।
कोई तो होगा इतना कि हो सके कि वो अगला प्रधानमंत्री के। वो बताएंगे ना, ये मैं कैसे डिसाइड करूंगा? पहले चलिए मैं आपको बताती हूँ, राहुल गांधी। आपको क्या लगता गांधी आपको लगता है इस लायक हैं, इतने मेच्योर हैं अभी? है? और अगर भाजपा की बात करें तो फिर अगला प्रधानमंत्री कौन हो सकता है? क्योंकि नरेंद्र मोदी तो सब नहीं, नरेंद्र मोदी तो सब बोल रहे हैं, पर इसके अलावा आपको क्या लगता है कि और कौन बन सकता है? तक कोई वो है तो जब तक तो वही है, अभी तो दल के नेता वही है ना।